Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Today we learn about how to write a research paper. Last वीडियो में आपने देखा कि हम रिसर्च पेपर को कैसे प्लान करते हैं और उसको कैसे लिखते हैं, राइट? यानी कि उसके अंदर मटेरियल को हम कैसे मेंशन करेंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है रिसर्च पेपर का, राइट? तो स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर में हमारी सबसे पहले मेन बॉडी आ जाती है। मेन बॉडी में इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, राइट? तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमारा एब्स्ट्रैक्ट आता है, एब्स्ट्रैक्ट, देन इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस एंड अपेंडिसेस। वन बाय वन हम इनको डिटेल में देखते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट है उसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये होता है क्योंकि ब्रीफली हमने इंट्रोड्यूस करना होता है हमारी स्टडी के एम्स क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, रिजल्ट्स क्या है, फाइंडिंग क्या है, राइट? हमने सिर्फ ब्रीफली, लाइक इट शुड नॉट बी मोर देन 200 to 500 वर्ड्स, राइट? इससे ज़्यादा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता जिसमें हमने मेन अपने ऑब्जेक्टिव, अपने हाइपोथेसिस, अपनी मेन फाइंडिंग और मेथोडोलॉजी बतानी होती है, राइट? देन हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है और थीसिस स्टेटमेंट। इसमें क्या आता है? टू स्टेट क्लियर ओवरऑल पर्पस फॉर द स्टडी ऑफन फ्रेम इन अ डिस्कशन ऑफ द नीड the research is satisfying, to define the research question of the study, to give a very brief background of relevant theory and practices for your topic। अब इंट्रोडक्टरी बॉडी के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अपना पर्पस बताना है, यानी कि आप अपना रिसर्च को क्यों करने जा रहे हैं, ठीक है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? ब्रीफली बैकग्राउंड बताना है, अपनी स्टेटमेंट के बारे में या अपनी टॉपिक के बारे में आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, इंट्रोड्यूस करना है, आपने अपनी रैशनल बतानी है, ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, हाइपोथेसिस लिखने हैं, राइट? देन हमारा थर्ड स्टेप है, दैट इज अ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू कुछ आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स के अंदर डिफरेंट सेपरेट हम सेक्शन बना देते हैं। कुछ जर्नल्स रेकमेंड करते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर आप लिटरेचर रिव्यू सेपरेट भी लिखते हैं तो नो इशू, दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन कि आप एक सेपरेट लिख रहे हैं। तो लिटरेचर रिव्यू आपको पता है कि आप जितना भी इंफॉर्मेशन आप स्टडी कर रहे हो, अपने टॉपिक से रिलेटेड जितना मटेरियल कलेक्ट कर रहे हो, आपने उसको समराइज करना है, ठीक है? आपने उसको कंक्लूड करना है, समराइज करना है योर ओन वर्ड्स, ठीक है? कि रिसर्चर उसके ऊपर क्या कह रहा है, जो आप स्टडी कर रहे हो आपने अपनी वर्डिंग में बताना है। टू हाईलाइट द मेन इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज अराउंड द प्रॉब्लम, ठीक है? और जो आपका लिटरेचर रिव्यू होगा दैट शुड बी रिलेटेड टू योर टॉपिक और रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो मेन इश्यूज हैं, कंट्रोवर्सीज है, अपने टॉपिक की मेन हेडिंग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? देन हमारा सेक्शन आता है मेथोडोलॉजी का। अब मेथोडोलॉजी, जब हम मेथोडोलॉजी बता रहे हैं तो हमने एक्सप्लेन करना है, डिटेल में बताना है कि आप अपनी रिसर्च जो है किस तरीके से आपने कंडक्ट की है, ठीक है? क्या क्या स्टेप्स हुए, किस तरीके से आपने डेटा कलेक्ट किया, कौन सा डिज़ाइन यूज़ किया, आपने डिटेल में बताना है, ठीक है? आपने डेटा एनालिसिस कैसे किया? लाइक सपोज आप कहते हैं कि डेटा कलेक्शन में मैंने जो है सर्वे किया है या क्वेश्चनर यूज़ किया है, तो क्वेश्चनर डेवलप कैसे किया वो बताना है। सर्वे किया तो कैसे किया, फेस टू फेस किया या मेल किए, कितने क्वेश्चनर्स में जब आप बताएंगे, टूल्स को डिस्कस करेंगे तो टूल्स को आपने कितने क्वेश्चन थे आपने खुद डेवलप किया या आपने अडॉप्ट किया, राइट? आपने डिटेल डिस्कशन बतानी है डेटा कलेक्शन की। डेटा कलेक्शन की जब डिटेल डिस्कशन हो जाएगी कि इवन आपने टूल्स को भी डिफाइन कर दिया, कितने आइटम्स कैसे आपने डिज़ाइन किया, राइट? उसके बाद आपका डेटा एनालिसिस आता है कि डेटा एनालिसिस आपने कैसे किया, कौन सा टेस्ट आपने यूज़ किया, एसपीएसएस के थ्रू किया है तो कौन से टेस्ट आपने यूज़ किए हैं, ठीक है? वो सारे आपने बताने हैं। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है रिजल्ट्स।
To present the finding of your research in an orderly manner using heading plan in your methodology or a heading arising from patterns found in the research. अब रिजल्ट्स जो भी आपने अपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, हेडिंग्स बनाई मतलब ऑब्जेक्टिव्स या हाइपोथेसिस बनाए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने रिजल्ट्स देने हैं. रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स आप दे सकते हैं, राइट. आप फिगर्स बना के दे दो, आप टेबल्स बना के दे दो, आप फिगर एंड टेबल दोनों भी यूज कर सकते हो. एंड जब आप रिजल्ट मेंशन कर रहे होते हो तो तब आपने उसकी इंटरप्रिटेशन भी लिखनी होती है, राइट, ताकि उससे पता चल जाए कि आपके रिजल्ट्स हैं क्या, राइट. रिजल्ट्स के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज अ डिस्कशन. अब डिस्कशन में आपने कमेंट करने हैं ट्रेंड्स को, फाइंडिंग को एंड शो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट योर डेटा सजेस्ट टू हाईलाइट एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट केम अप. अब डिस्कशंस में आपकी जो फाइंडिंग आई है आपने उसको डिस्कस करना है, ठीक है, और आपने इसको डिस्कस विद प्रीवियस रिसर्चेस के थ्रू भी करना है. सपोज आपने जो फाइंड आउट किया, अगर किसी और ने भी रिसर्च की और उसकी भी सेम फाइंडिंग आई है तो आपने उसको करना है, यानी अपने रिजल्ट को सपोर्ट कर रहे होते हैं विद अदर रिसर्चेस, ठीक है. दूसरी रिसर्चेस का रेफरेंस दे के आप अपने रिजल्ट को डिस्कस करते हैं और जो अनएक्सपेक्टेड हैं चीज़ें हुई हैं उनको हाईलाइट करते हो. देन हमारा सेक्शन है कंक्लूजन का. कंक्लूजन में हमने अपनी जो मेन फाइंडिंग है, जो अपनी थीसिस, अपने रिसर्च पेपर के मेन ऑब्जेक्टिव, उनको कंक्लूड करना है, यानी हमारा आउटकम क्या हुआ, हमारी स्टडी का आउटकम क्या है, उसको हमने मेंशन करना होता है, ठीक है. और कंक्लूजन में यही हो सकता है कि हम लोग हाईलाइट करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस पेपर की क्या है और हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे और हमने अचीव क्या किया, यानी हमारी मेन फाइंडिंग क्या आई, कंक्लूड कर देते हैं. उसके बाद कंक्लूजन लिखने के बाद हम लोग अपनी स्टडी की लिमिटेशंस भी बताते हैं, लिमिटेशन, एंड देन उसके बाद हम फ्यूचर रिसर्चर के लिए रेकमेंड करते हैं एरियाज़ को. लाइक अगर आपकी स्टडी के दौरान आप कोई एक ऐसा एरिया सजेस्ट करते हो कि इसमें भी रिसर्च हो सकती है, फ्यूचर रिसर्चर इसमें रिसर्च कर सकते हैं, तो आप वो रेकमेंड कर सकते हो. आप अपनी लिमिटेशन बता सकते हो कि भाई मैंने अगर एक सब्जेक्ट में किया, या ओनली जेंडर पे भी बता सकते हो, अगर एक जेंडर पे किया तो आप दूसरे जेंडर पे कर सकते हो, एज का बता सकते हो, राइट. तो कोई भी रिकमेंडेशन आप फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए आप दे सकते हो. देन हमारे आते हैं रेफरेंसेस. रेफरेंसेस एट द एंड आते हैं कि आपने रेफरेंसेस जितना आपने मटेरियल, चाहे वो लिटरेचर में, इंट्रोडक्शन में या डिस्कशन में आपने साइट किया, दूसरे रिसर्चर का वर्क साइट किया, तो आपने उनके रेफरेंसेस एंड पे डालने होते हैं. और रेफरेंसेस हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम साइट करते हैं. और रेफरेंसेस का स्टाइल APA का होता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ ज़्यादातर जो रेकमेंड किया जाता है राइटिंग स्टाइल दैट इज़ APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, राइट. तो हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आप APA को फॉलो करें. तो APA बताता है कि आपने साइटेशन कैसे लिखनी है. लाइक अगर आप जर्नल की साइटेशन कर रहे हैं तो वो कैसे करनी है, बुक की कर रहे हैं या ऑनलाइन जर्नल की आपने साइटेशन करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे. APA पूरे आप एक APA इज़ अ मैनुअल जो पूरी गाइडलाइन देता है कि आपने साइटेशन कैसे करनी है, राइट. तो आप उसको फॉलो करके आपने उसके अकॉर्डिंग अपने रिसर्च पेपर में साइटेशन करनी है. देन एट द एंड हमारे पास अपेंडेंसेस आते हैं. अपेंडेंसेस हमारा जितना सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है वो सारा हमने साइट करना है, हमने लगाना है. लाइक आपके जो है क्वेश्चनर्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, सर्वेज हैं, इंस्ट्रूमेंट है कोई आपने डेवलप किया, स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ सकता है, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स आ सकते हैं, कोई रिपोर्ट्स, पॉलिसीज़, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो आपने डेटा कलेक्शन के दौरान आपने यूज़ किया या उसने हेल्प की, वो सारे के सारा मटेरियल आपने एंड पे लगाना होता है, अटैच करना होता है. क्योंकि एविडेंसेस जो हैं वो प्रूफ देते हैं दैट योर डेटा इज़ नॉट फेक. अगर किसी को डाउट है तो वो आपके एविडेंसेस से चेक कर सकता है, राइट. अगर आपने क्वेश्चनर्स यूज़ किए हैं तो आप क्वेश्चनर्स लगा सकते हो, आपने चेक लिस्ट यूज़ किया, इंटरव्यूज़ यूज़ किए, तो वो सब कुछ आपने एंड पे अटैच करना है, राइट. अब जैसे कि ज़्यादातर एजुकेशन सेटिंग के अंदर अगर स्टूडेंट जो है सर्वे क्वेश्चनर्स यूज़ कर रहा है और स्टूडेंट्स के एकेडमिक रिकॉर्ड या एकेडमिक अचीवमेंट का रिकॉर्ड यूज़ कर रहा है, तो वो सब कुछ वो उसके रिजल्ट्स जो हैं
एंड पे अटैच कर रहा होता है, राइट। आई होप कि आपको आज की प्रेजेंटेशन और आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।